ठाकरे बंधुओं के साथ आने का जिक्र पूरे राज्य भर और देश भर में हो रहा है। मनसे नेता मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे जी हमारे साथ हैं। देशपांडे जी, कहीं से उम्मीद बन रही है कि ठाकरे बंधु साथ आएंगे, क्योंकि लोगों में उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप बेहतर बता सकते हैं। तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैंने कल पूरा इंटरव्यू राज साहब का देखा। एक्चुअली मुझे सुबह देख नहीं पाया क्योंकि वो न्यूज़ आई और मुझे आगे इंटरव्यू नहीं देख पाया मैं। लेकिन जब मैंने कल पूरा इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे इंटरव्यू को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र देखना ये बहुत संकुचित विचार होगा। उन्होंने जो विचार वहाँ पे कहा है वो बहुत व्यापक विचार है। मराठी आदमी के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए जो मराठी पक्ष है उनको साथ में आना चाहिए। उसके लिए चुनाव साथ में लड़ना चाहिए, यह कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अभी कावेरी का जो मुद्दा होता है तमिलनाडु में, तो कावेरी के मुद्दे पे डीएमके हो, एआईडीएमके हो, चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन उस मुद्दे पे तो एक होते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु के हित का मुद्दा होता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के हित में, मराठी के हित में जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से हिंदी भाषा की सख्ती की जा रही है, जिस प्रकार से बाहर से लोग यहाँ के जॉब कर रहे हैं, यहाँ के जो रोज़गार है, उद्योग धंधे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के हित में नहीं है, जो मराठी आदमियों के हित में नहीं है। उस मुद्दों पे एक आना चाहिए। चुनाव का समय आएगा तब चुनाव की बात करेंगे, लेकिन अभी तो कोई चुनाव है नहीं। तो इस मुद्दे पे पहले आप बात करो। इस मुद्दे पे हम एक आ सकते हैं कि नहीं, एक होके, एकजुट होके इस मुद्दे पे लड़ सकते हैं कि नहीं। इतने व्यापक विचारों से उन्होंने कहा है, ऐसा मुझे लगा। आप दोनों की पार्टी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो मुद्दे हैं वो सेम होते हैं। मराठी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पर क्या बैठक पॉसिबल है दोनों नेताओं के बीच में स्थिति को देखते हुए? मुझे मालूम नहीं। संभव चुनाव नहीं, मुझे इसका फैसला तो नीति लोग ही करेंगे। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे कि महानगर पालिका के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है इस स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी जो है हाथ बढ़ाया है और कहा है कि मेरी तरफ से कोई दलील नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सर्टिफिकेट बांटने का काम कल किया कि ये महाराष्ट्र द्रोही है, ये महाराष्ट्र प्रेमी है। देखिए, जैसे बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है, कौन हिंदुत्ववादी है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट बांटने का, उसी प्रकार शिवसेना उबाटा को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि कौन महाराष्ट्र प्रेमी है, कौन महाराष्ट्र द्रोही है। ये सर्टिफिकेट वो लोग नहीं बांट सकते। मुझे लगता है कि उससे आगे की सोच हमको करनी चाहिए और बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण महाराष्ट्र के लिए और मराठी आदमियों के लिए रखना चाहिए। भाजपा के नेता नितेश राणे और राणे परिवार का शिवसेना से भी संबंध रहा है। वो कहते हैं कि रश्मि ठाकरे राज ठाकरे को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगी कि साथ में। मैं तो ठाकरे कुटुंब का सदस्य नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो उनके कुटुंब के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। देशपांडे जी, आप शिवसेना में भी साथ रहे, मन से आप में बड़ा पद संभाल रहे, आप पर्सनली खुद चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ रहें? देखिए, ऐसा है कि दो भाई साथ में आएंगे तो किसको दुख होगा, आनंद ही होगा। आईफोन अगर 10 रुपये में मिलता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन वो 10 रुपये में कहाँ मिलता है ये कोई बता नहीं रहा है। तो भरोसे का एक सवाल उठ रहा है, आप वो कह रहे हैं, सवाल विश्वास का है? नहीं, सवाल विश्वास का तो है ही है, बहुत सारे बातों का है। हमारे दिल में भी बहुत सारे दर्द है। जब हमने लाउड स्पीकर का जो आंदोलन किया था, जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर आज भी 17,000 केसेस उस समय के मुख्यमंत्री साहब के इशारे पर हम पे दर्ज किए गए। उन केसेस का क्या उनको लगता है ये गलती है कि जो लाउड स्पीकर, मस्जिद का जो लाउड स्पीकर का आंदोलन हमने किया था, सही किया था या गलत किया था? ऐसे अनेक क्वेश्चंस है। तो ये मौका क्या है जिस पर जिक्र किया जा रहा है? चुनाव का मौका है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे मराठी में एक म्हण है, सुतावर न स्वर्ग गाठने। मतलब बात इतनी सी है, उसको आप बड़ा करते हो। उनका जो इंटरव्यू था वो एक व्यापक दृष्टिकोण से था, उसको आप सभी मीडिया लोगों ने चुनाव तक लाकर सीमित कर दिया। ये बहुत बड़े दुख की बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.